दोस्तों नमस्कार। आज पंजाब के अंदर जिस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो पंजाब की सरकार है पूरी फेल दिखाई दे रही है। और जो फेल दिखाई दे रही है इस पर आज किसी तरह का एक्शन लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। मतलब किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकती है। इस तरह का माहौल पंजाब के अंदर बन चुका है। आज ऐसा लग रहा है कि कानून के ऊपर भीड़ तंत्र जिसे कहते हैं वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भीड़ तंत्र से ही देश चलेगा। अगर किसी मंच से देश विरोधी नारे लगे हों या फिर किसी मंच से अगर इस तरह की जो देश विरोधी बातें की गई हों और उसके बाद अगर कानून अपनी कार्रवाई करे और उनके सहयोगियों को अगर गिरफ्तार करती है तो अमृतपाल प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान बना देंगे और पूरे थाने को और जितने भी पुलिस वाले हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। 20 से 22 लोग अनुमानित जो संख्या है ऐसे पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए हैं। क्या ये पुलिसकर्मी पंजाब के नहीं है? वो हिंदुस्तान के बेटे नहीं है? खालिस्तान का मूवमेंट इस तरह का चलाया जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के अंदर पैर पसार रहा था उस तरह का खालिस्तान का मूवमेंट पंजाब के अंदर चलाया जा रहा है। और उसे चलाने वाला कोई और नहीं, वही हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं। अलगाववादी अमृतपाल जो मनसा पाले हुए है उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी पूरी पैनी नजर है और इस तरह का ठोस कदम उठाया जाएगा। अमृतपाल के ऊपर भी जो बैठे हैं पन्नू सिंह वो भी नहीं बच पाएंगे। लंदन में बैठ करके वहां से वीडियो रिलीज करते हैं और इस तरह की बयानबाजी जो करते हैं जो हिंदुस्तान के बिल्कुल विरोध में होती है, उस तरह की जो बयानबाजी होती है और उसके बाद पंजाब दहल उठता है। आज इस तरह की नौबत पंजाब में क्यों आई? जो भिंडरेवाला को ये आदर्श मानते हैं, उस जो ब्लू स्टार के अंदर इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला को मारा तो उस समय भी खालिस्तान का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था। खालिस्तान का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरह एक हिस्सा ले लेना, हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान को पैदा करना, पंजाब को एक खालिस्तान अलग कंट्री बनाने की मांग। वो कौन कर रहा है? वो लंदन में बैठा बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है पन्नू, वो कर रहा है। हिंदुस्तान की सरकार और इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि फेल हो जाती है। जिस तरह के बयानबाजी होती है और उसके बाद पंजाब के अंदर वो आग उबलने लगती है और वो ज्वालामुखी की तरह फूट जाता है, तब पता चलता है कि इस तरह का माहौल यहां पर चल रहा है। पंजाब को एक तरफ तो नशे का आदी बना दिया गया और नशे के आदी बनाने के बाद उनसे कह दिया गया कि आप हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान की मांग करें और खालिस्तान की मांग इस कदर करें कि देश की सरकार है, देश के लोग मजबूर हो जाएं। इस तरह का माहौल, ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में आकर के लाल किले पर तिरंगे झंडे का अपमान किया था, जो हुड़दंग दिल्ली के अंदर किया था, ये वही लोग हैं और कोई लोग नहीं है। चेहरे वही हैं, षड्यंत्रकारी भी वही हैं और आज पंजाब के अंदर अपने ही पुलिस वालों को मार रहे हैं। कह रहे हैं कि हम खालिस्तान बना देंगे, किसी की ताकत नहीं है वो रोक दे। हम अमित शाह को उसी तरह से जवाब देंगे जैसे इंदिरा गांधी को दिया। तो खालिस्तानियों की तो दुश्मन हुई इंदिरा गांधी। आज केजरीवाल और वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा मॉडल लेकर के आए थे, आज पंजाब में विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे दिल्ली के अंदर तांडव करते थे कि गृह मंत्रालय के हाथ में है पुलिस, पुलिस हमें दे दो, हम दिल्ली को सुधार देंगे, पुलिस को हमें दे दो, हम लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का बहुत बेहतर कर देंगे। पंजाब में सब कुछ आपके पास है, क्यों नहीं कर रहे? क्यों? आखिरकार क्यों नतमस्तक हो चुके? आखिरकार अमृतपाल के पास ऐसी शक्ति क्या है जहां पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस फेल होती हुई दिखाई दे रही है? आखिरकार क्या है उसके पीछे? ये शक्ति कौन दे रहा है? केजरीवाल अब कोई नहीं कुछ बोल रहा है। अगर किसी तरह का कोई जंतर मंतर पर 20 लोगों का धरना हो तो वहां पर टेलीविजन के 50 से 100 कैमरे लग जाते हैं
और वहां से आवाज होती है कि यहां देश विरोधी काम हो रहा है, ये इस तरह का काम हो रहा है, सब तरह की बातें होती है। आज किसी का कैमरा पंजाब की तरफ नहीं मुड़ रहा है, ये पंजाब की तरफ किसी का ये एंगल सेट नहीं हो रहा है कि वहां से भी कवरेज की जाए। उस मंच से इस तरह के भाषण दिए गए कि गृह मंत्री को प्रधानमंत्री की तरह उड़ा देंगे, नहीं, कोई नहीं दोनों कैमरा उसको कवर करने के लिए खड़ा है वहां। क्यों? क्योंकि डर है, कैमरे छीन लिए जाएंगे, कैमरे तोड़ दिए जाएंगे, तलवारों से गर्दनें काट दी जा सकती हैं, इस तरह का माहौल वहां पर बनाया हुआ है। आखिरकार पंजाब, जो पंजाब जिसने देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हो, उस पंजाब को कहां ला करके खड़ा कर दिया आखिरकार। ऐसे लोग जो पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं, पंजाब के लोगों को भी सोचना होगा। इससे बढ़िया तो पहले की सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, इस तरह के हुड़दंग नहीं होते थे, इस तरह का तांडव नहीं होता था। इससे तो बढ़िया वो सरकारें थी वहां पर। अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से पंजाब को संजो करके रखा, कंट्रोल करके रखा, वो सरकारें बढ़िया थी। आज मान साहब भी शांत बैठे हैं, पता नहीं क्या कौन सी धुन में होंगे, ये भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। उनके जवान वहां पर पिट रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, आखिरकार क्यों? सिर्फ जवाब है तो खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान। पूरे देश को यह बताना है कि हमें खालिस्तान चाहिए। आखिरकार क्यों चाहिए यह भी उनको नहीं पता है, बस खालिस्तान चाहिए, देश का बंटवारा हो जाए उसलिए चाहिए। ये तो वही बात हो गई, पाकिस्तान ने बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान एक हिस्सा बन गया, उसके बाद एक यहां से रोड मैप बनाया जा रहा था, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर से एक साउथ पाकिस्तान भी चाहिए हमें। तो हिंदुस्तान के पास क्या बचता? ये पूरा नेक्सिस और अलगाववादी पूरा विश्व का एक है, अलग कोई नहीं है। चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे और भी कोई बड़े बड़े लीडर्स हों जो विदेशों में बैठ करके षड्यंत्र रच रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान 5वें पायदान पर खड़ा है, इसलिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पहचान बनाई। आज अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, ब्रिटेन में भी आज ऋषि सुनक वहां पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर इस तरह के ऐलान होते हैं कि मंदी इतनी छा चुकी है, महंगाई इतनी आ चुकी है कि एक आप अगर किसी दुकान पर जाते हैं या किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो वहां पर फल और सब्जी का रेट लगा दिया गया है हाई, और पीसेज में वो चीजें मिल रही हैं। आप किसी भी शॉप से जाएंगे तो 2 आलू से ज्यादा नहीं खरीद सकते, इस तरह के हालात। और उस समय भारत इस तरह की शक्ति बना हुआ है, वो आज अगर ब्रिटेन चाहे तो ब्रिटेन को बिठा करके खिला सकता है, वो ताकत हिंदुस्तान के अंदर है। ऐसे 10 देशों को बिठा करके खिला सकता है, वो हिंदुस्तान के पास वो ताकत है। उस ताकत को तोड़ना चाहते हैं ये लोग, कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ करके फेंकेंगे, हम मिलियनों पैसा यहां पर लगाएंगे और उस तरह का यहां से ये जो देश राष्ट्रवादी सरकार है इसको खत्म कर देंगे। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात की, उसके बाद उससे और मिर्ची लग गई कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कैसे बना दिया जाए। जनता बड़ा सपोर्ट कर रही है, एक एक जगह 4-4, 5-5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचे। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो अलगाववादी हो या वामपंथी हो, जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, उनके बिलबिलाहट खड़ी हो गई कि अब तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो हम तो बिल्कुल किसी मतलब के नहीं रहेंगे, क्योंकि कानून भी उसी तरीके से चलाएंगे। कानून को तो ये मानने वाले नहीं, यहां तो भीड़ तंत्र हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खालिस्तान हिंदुस्तान के अंदर बने या ना बने, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।